गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का आज हम हमारा पहला जो लेक्चर है वो शुरू कर रहे हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट रहेगा और मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक बार जब तक ऑनलाइन क्लासेस होती है ये पढ़ाऊँगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपके साथ ये जो स्कीम है ये शेयर की हुई है और इस पीडीएफ को खोल के आप अपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो निकाल लेना स्क्रीन पे जब आप इस वीडियो लेक्चर को सुने तो। और इसके अंदर क्या क्या हमें करना है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है क्या, किसके बारे में है, ये एक मैं बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। तो ये हमारी जो डिटेल कंटेंट्स की पहली यूनिट है, यहाँ से हमें पढ़ना शुरू करना है। और पहली 2 यूनिट जो है ये आपके फर्स्ट जो सेशनल होगा उसके अंदर असेसमेंट एग्ज़ाम जो होगा उसके अंदर आएंगी, और तीसरी और चौथी 2 यूनिट जो हैं ये आपकी आएंगी दूसरे असेसमेंट एग्ज़ाम के अंदर। और उसके बाद में जो लास्ट वाली 4 यूनिट बच जाती हैं ये आएंगी आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो आपको एक बार में ये सारा इकट्ठा जो है ये सिलेबस नहीं करना है, इसके लिए आपको अलग अलग जो ये यूनिट है ये हमें करनी है, और जैसे ही वो हो जाएगी उसके बाद उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको पास होना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आपके थोड़े थोड़े करके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। पहली 2 यूनिट जो है पहली और दूसरी 2 यूनिट जो हैं ये वाली आपकी ली जाएंगी फर्स्ट सेशनल के अंदर। इसके बाद जो दूसरी तीसरी और चौथी ये जो 2 यूनिट हैं ये आपकी ली जाएंगी दूसरे सेशनल के अंदर। तो ये 40 मार्क्स का आपका यहाँ एक सेशनल होगा और 40 मार्क्स का यहाँ आपका एक सेशनल होगा। तो आपकी पहली 2 यूनिट हैं वो आपकी इसमें कवर हो जाएंगी, और ये इंटरनल एग्ज़ाम है जो आपका यहीं कॉलेज में डिपार्टमेंट लेवल पे ऊपर होगा। उसके बाद में 40% मार्क्स के लिए ये दूसरी यूनिट है, तीसरी और चौथी 2 यूनिट का एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, ये आपकी कंप्लीट मानी जाएंगी। और जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर आपकी 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं यूनिट जो है वो आएगी। तो आपका ये 60 नंबर का जो है वो पेपर होगा। तो ये पेपर वैसे टोटल 100 नंबर का होता है आपका, लेकिन जो इस असेसमेंट के मार्क्स हैं उनके बिहाफ पर आपको मार्क्स मिलते हैं, और प्लस जो मार्क्स आपने 60 मार्क्स के अंदर थ्योरी के पेपर से प्राप्त किए हैं, तो ये दोनों प्लस होके आपके 100 में से आपके मार्क्स जो हैं वो आपको फाइनल एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल जो बची हुई 4 यूनिट हैं वो ही 60 नंबर के फाइनल पेपर में आएगी। जो आपकी 2 यूनिट पहले असेसमेंट एग्ज़ाम और दूसरे सेशनल असेसमेंट एग्ज़ाम में हो गई है उनको दोबारा नहीं एग्ज़ाम में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पास कर सकते हैं। दूसरा, ये कोई मुश्किल नहीं है, इसके नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं और इसको मैं अपने वीडियो लेक्चर से हर एक पॉइंट को धीरे धीरे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरी पर्सनल विंडो पे मुझसे मैसेज कर सकता। तो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम चलते हैं पहली यूनिट की तरफ कि पहली यूनिट के अंदर क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का परिचय, इसका मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट है क्या, इस सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इस सब्जेक्ट का स्कोप कहाँ तक होता है, ये सब्जेक्ट क्यों बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई में ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे मीनिंग, दूसरा हो जाएगा आपका डेफिनेशन, और उसके बाद में नेचर एंड स्कोप। देखिए, मीनिंग तो हमें खुद अपने आप हम लिख सकते हैं, जो मैं आपको एक 2 लाइनों के इंट्रोडक्शन में लिखवाऊंगा या नोट्स में दिया हुआ है जो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, तो वो आप लिख सकते हैं।
डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये अलग अलग राइटर की जो दी हुई है उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन चाहे छोटी हो या बड़ी हो आपको याद करनी है। और अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन ही लिखनी हो तो आपको उस राइटर की डेफिनेशन उसको कोट करते हुए लिखना है। उसके बाद में है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेचर का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट की जो है वो फीचर क्या क्या हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या फीचर दी हुई हैं, ये सब्जेक्ट साइंस है या आर्ट है, कौन सी मेथडोलॉजी को यूज़ किया जाता है, इसमें साइंटिफिक टूल कौन सी लगती हैं, स्टेटिस्टिकल टूल कौन सी लगती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नेचर के अंदर डिस्कस होती हैं। और स्कोप जो होता है वो होता है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होता है वो कौन सी चीज़ें पढ़ता है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ता, यानी कि एक लिमिट, एक दायरा जो होता है उसको हम स्कोप बोलते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर कोई हम बायोलॉजी पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते। इंग्लिश की कहानियाँ पढ़ते हैं हिस्ट्री में, नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द पास्ट, कि जो पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन ही हिस्ट्री है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का लिमिट क्या है, ओनली वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन, यानी कि जो आर्थिक, यानी कि जो इकोनॉमिक, आर्थिक हिंदी में हो गया, इकोनॉमिक इंग्लिश में हो गया, एक्टिविटीज़ जो हैं जिनसे आदमी अपना रोज़गार चलाता है, कुछ ना कुछ अर्निंग करता है, उन एक्टिविटीज़ को और उनसे रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जैसे सेल टैक्स, और दूसरा अब तो जीएसटी हो गया ना सारा, और तो इस तरह के ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, बैंक है और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन सब की स्टडी जो है हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहली यूनिट की ये जो 2 लाइनें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। बस आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ। तो ये हमारे नोट्स हैं। नोट्स कैसे आपको एक्सेस करने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहली यूनिट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये 2 लाइनें जो मैं बताता हूँ वो आपको याद करनी है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डील विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, टूल्स एंड मेथडोलॉजी टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन ए बिजनेस। बस इतना ही आपको ये याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये 2 लाइनें याद करनी है। इनको हिंदी में इनको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि डील करता है किससे, एप्लीकेशंस ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, कि जो इकोनॉमिक्स के जो आर्थिक कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर दी हुई, और जो मेथडोलॉजी है जिनसे हम डाटा को स्टडी करते हैं, जिससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, साइंटिफिकली उनसे एनालिसिस करते हैं, वो सारी की सारी मेथडोलॉजी को यूज़ करना और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन बिजनेस। और जो बिजनेस के अंदर हमें समस्याएं आती हैं, जैसे डिमांड की है, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन कॉस्ट की है, प्रोडक्शन मेथड की है, कि हमारे प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, कितने कॉस्ट में बनाना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसको हम किस तरह से बिजनेस की प्रॉब्लम को सोल्व करने में इकोनॉमिक्स, जो आपकी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, उसके नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, M + इकोनॉमिक्स इक्वल टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आपको समझ में आ गया हो, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जैसे डिमांड है, कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमें देखनी होती हैं।
बिना डाटा के हम कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बिना डाटा के ऐसा ही होता है जैसे एक अंधा व्यक्ति जो है बिना किसी सहायता के किसी रोड को क्रॉस करता है, तो उसमें उसकी दुर्घटना होने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसी तरह से अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है और उसके बाद आप अपनी बिजनेस को रन करते हैं, तो आपके साथ, आपके बिजनेस के साथ कुछ गलत होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक डेटाबेस को एनालिसिस करता है, स्टडी करता है और आपको बताता है कि फ्यूचर में किस तरह की परेशानियां आ सकती है, कस्टमर का ट्रेंड क्या है, किस तरह की प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है। ये एक डेफिनेशन है सिंपल सी। मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए आप एक बार इतना इसकी ये जो 2 लाइनें हैं जो मैंने बताई हैं वो याद करें और लिख के देखें, ठीक है। ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल आपको आएगी नहीं। चलो, थैंक यू, तब तक ये आप करके देखिए।